देश की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी इनोवेशन फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ के बारे में तमाम डिटेल्स लेकर अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। बताएं अभिषेक। थैंक यू हर्ष। एचडीएफसी जो कि मतलब करीब 25 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 8 लाख करोड़ रुपए का इसका AUM है। नया स्कीम लेकर आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एचडीएफसी इनोवेशन फंड। इसमें एक तरह से ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाता है कि जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें इनोवेशन है और जो नए ज़माने के बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम करती हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IT सेक्टर हो गया। तो उन कंपनीज़ में मोस्टली एक तरह से उसमें निवेश किया जाता है। वहीं ये भी देखा जाता है उसमें कि इसमें एक तरह से लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ग्रोथ जो दिखती है उनको चुना जाता है, उसके बाद उसमें निवेश किया जाता है। तो थोड़ा सा रिस्क भी जो होता है वो थोड़ा सा इसमें हाई होता है, यानी कि अगर जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले जो निवेशक हैं जिनको ऐसे निवेश पसंद होते हैं तो उनके लिए एक तरह से ये ऑप्शन हो सकता है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 TRI है, यानी कि स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का मिश्रण एक तरह से यहाँ पर मिलेगा। और अगर इसके सालाना रिटर्न की बात करें इंडेक्स की, तो फिर एक साल में इसने करीब 6.25% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में करीब 22% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 27 जून यानी कि आज से ये खुल गया है और 11 जुलाई तक इसमें लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 17 जुलाई तक लोग इसको जो इसका अलॉटमेंट होगा वो उनको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की बात करें तो 100 रुपये का रहेगा। वहीं एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% रहेगा अगर 15 दिन से पहले इसको रिडीम या स्विच किया जाता है। इसके फंड मैनेजर की अगर बात करें तो वो होंगे हमारे अभिषेक, माफ़ कीजिएगा, ये इसके कोटक के हैं। मैनेजर जो इसके हैं वो अमित सिन्हा हैं और ध्रुव मुछल हैं इसके फंड मैनेजर्स। तो एक तरह से ये इस स्कीम की पूरी जानकारी है। इसके बाद दूसरा भी एक स्कीम है जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ आप बने रहिए, हम दूसरे एनएफओ पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये है कि इनोवेशन फंड आखिर क्या होते हैं, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। और सर ये फंड किस तरीके से काम करते हैं? जी, तो देखिए यहाँ पर एचडीएफसी ये बताना चाह रहा है कि जो भी नए एज की कंपनीज है, यहाँ पर जो कंपनीज जहाँ पर उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर होता है, R&D पर जो एक्सपेंडिचर होता है, वो एक नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी वो उन कंपनीज में निवेश करेंगी जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हैं नई टेक्नोलॉजी निकालने में, अनुसंधान पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं, रिसर्च पर बहुत जोर दे रही हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। वो डिफेंस में हो सकती है, वो पेमेंट्स में हो सकती है, वो लैंडिंग में हो सकती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में हो सकती है, वो स्पेस में हो सकती है, वो कहीं भी हो। ऐसी कंपनियां जो कि पूरी तरह से फोकस्ड है कुछ नया करने के लिए, उन क्षेत्रों में ये जाएंगे, उन कंपनीज में निवेश करेंगे। इसमें वो लार्ज कैप भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है। हालांकि निवेशकों को ये जानना होगा कि अमूमन यहाँ पर आपको मिड और स्मॉल कैप की कंपनीज ज्यादा मिलेंगी। तो ये एक थोड़ा सा थीमेटिक फंड है। अगर आप इस थीम से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि ये थीम आगे चलकर अच्छा रिटर्न्स दे सकती है और इसमें कुछ नया मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली दिस इज अ गुड स्कीम टू ट्राई फॉर। और आप इस स्कीम में उसके लिहाज से निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर। सर इस तरह के फंड में निवेश किन लोगों के लिए सही रहता है सर? देखिए, आपको कम से कम 5 साल की अवधि चाहिए यहाँ पर हर्ष, अगर आप निवेश करना चाहते हैं। ये एक थीमेटिक सेक्टोरल काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न्स की संभावना बन जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, लॉन्गिश टेनर है आपके पास में और थोड़ा पेशेंस है अपनी कैपिटल के साथ में, तभी आप निवेश करिए इस फंड में। ठीक है। यहाँ पर एक इससे जुड़ा ही सर एक और सवाल यहाँ पर ये कि आपके हिसाब से अभी जो यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लेकर आया, एचडीएफसी इनोवेशन फंड, उसमें निवेश करने की सलाह रहेगी? बाजार जिस तरह का माहौल दिखा रहा है यहाँ पर, सही मौका रहेगा अभी? देखिए, भारत में एक अच्छी लहर सी चली है जहां पर लोग बहुत ज्यादा रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं, अनुसंधान पर बहुत सारी कंपनियां बड़ा काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है उन क्षेत्रों में अगर ये कंपनीज ये फंड जाता है तो ये एक अच्छा फंड हो सकता है और यहाँ पर आपको काफी हिडन जेम्स निकल कर आ सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में। बस वही सलाह रहेगी कि अगर आप करना चाहें तो छोटी मात्रा में करें, बहुत बड़ा एलोकेशन ना ले लें अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से, और समय अवधि आप कम से कम 5 से 7 साल रखिए और थोड़ा सा वोलेटिलिटी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं या थोड़ा लंबा पॉज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसे आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए।